ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का 8वां मंत्र जो है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जो मंत्र है ये क्या कहता है। तो जो मंत्र वो कहता है, ते होचुः अर्थात वे बोले, क्व नु सो अभूत्यो न इत्थमसक्त इति अर्थात वह कहाँ है जिसने हमें ऐसे मुक्त किया। अयम आस्य अंतरीति अर्थात वह मुंह के भीतर है ऐसे। सो अयास्य अंगिरस अर्थात वह कुशल अंगिरस है। अंगानाम ही रसः अर्थात अंगों का ही रस है। तो यहाँ पर इस मंत्र में इतना ही बताया गया है और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो देवता थे जिनको कि जो है स्वर्णिम मुख वाले देव ने जो है असुरों से मुक्त किया, जैसा कि हमने पहले समझा था, तो वो जो देवता है वो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कहाँ है वह जिसने हमें इन असुरों से मुक्त किया। और तब उनको पता चला कि वह मुंह के भीतर है ऐसे। और फिर बोला गया कि वह ही कुशल आंगिरस है, और वह आंगिरस इसलिए है क्योंकि वह अंगों का ही रस है। तो यहाँ पर जो बात हमको बताई जा रही है उसको हमें ठीक प्रकार से समझना होगा कि देखिए, यहाँ पे मूलतः बोला जाता है कि प्राण है, परंतु केवल प्राण है वह समझना मेरे विचार से जितनी मुझे समझ है, मेरे विचार से उसे केवल प्राण कहना उतना ठीक नहीं है। वो प्राण से थोड़ा सा अधिक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें यहाँ पे कि क्या बोला। तो हमने अब तक क्या समझा है? हमने अब तक यही समझा है कि जो प्रजापति हैं उनके दो प्रकार के पुत्र थे, एक तो देव थे और दूसरे थे जो असुर। और जो देव थे उन्होंने सोचा कि हम देवताओं के यज्ञों को भंग कर सकते हैं यदि हम गान करने लगे, उद्गीत के द्वारा हम कर सकते हैं। और उद्गीत जैसा कि हमने समझा था कि वह गान ही है, जैसे ओंकार जो उसको उद्गीत ही कहा गया है। तो गान करने से जो है उद्गीत के द्वारा जो है जो देव हैं वह श्रेष्ठ हो सकते हैं। परंतु जैसे ही जो है हमारी इंद्रियां जो है उनको देवताओं ने कहा कि तुम उद्गान करो, तो देवताओं के ये कहने से, उद्गान करने से जो है असुरों को लगा कि अरे ये यदि ये सारी जो इंद्रियां यदि उद्गान करेंगी, भगवान की महिमा गाएंगी यदि ये, तो हमारा तो यज्ञ नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने फिर पाप से उन पर प्रहार किया। और हमने समझा कि सारी की सारी जो इंद्रियां थी वह पाप में चली गई। तो जो उनके पाप वाले देवता हैं उनका रूप सृजित हो गया। तो अनुचित रूप से जो है देखना, अनुचित बोलना, अनुचित सूंघना, ये सब जो अनुचित कल्पना करना, सोचना, वह सब जो है वह असुरों के द्वारा उत्पन्न हो गया। तो तब जो है देवताओं ने फिर स्वर्ण मुख वाले देवता को कहा कि प्राण को कहा कि तुम उद्गान करो। तो जब उसने उद्गान किया और जब देवता जो है उन्होंने पाप से उस पर प्रहार किया तो वह नष्ट हो गए। जैसे पत्थर जो है वह चूर होकर के वह मिट्टी बन जाता है, उस प्रकार से वह नष्ट हो गए। तो इतना हमने समझा था। तो अब यहाँ पर जो है ये बोला, देवता बोलते हैं कि कौन है वह जिसने हमको मुक्त किया ऐसे। और फिर उन्होंने देखा कि वह मुंह के भीतर है। तो जो वो प्राण था जो कि उच्च देवता का जो प्राण था उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वह ऐसे मुंह के भीतर है। अब यहाँ पे समझिए कि प्राण जो है वह क्या बोलते हैं, हम प्राण बोलते हैं कि वह जो कि जीवन शक्ति है। तो जो देवता की शक्ति है, जो परम देवता परमात्मा की जो शक्ति है, वह ही वास्तव में स्वर्णमुख वाला प्राण है। तो उसकी शक्ति जो है वह ऐसी है जिसको कि जो असुर हैं वह नष्ट नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने बोला, देवता ने बोला कि भाई ये शक्ति कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि ये मुंह के भीतर है। और इसी को जो है आंगिरस बोला गया है कि ये आंगिरस है क्योंकि अंगों का ही रस है ये वाली शक्ति जो है। अर्थात यहाँ पर जब जो कुछ भी चलायमान है, जो कुछ भी चलाया जा रहा है, उसको चलाने के पीछे जो है वह वास्तव में वो ही है। तो इस प्रकार से हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो संपूर्ण विश्व है इसको चलायमान करने वाली जो शक्ति है वह अयास्य अंगिरस है। अयास्य से यहाँ पे अर्थ बोला गया जो कुशल है, जो कि अच्छा है, जो जैसे अंग्रेजी में कहेंगे वर्चुअस है, गुड है जिसे कहा जाता है। जैसे आप बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में क्या कहा गया, जब जो है गॉड ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया तो उसने क्या बोला कि इट वाज गुड,
उसने ही बोला। आप पहले ही अध्याय में, बाइबल के पहले ही अध्याय में जब आप देखते हैं, जो कि क्या कौन सा है वो, उनका जो भी है, जब उसने बनाया, जब उसने जो है इस संसार को बनाया, तो उसने, भगवान ने बोला कि इट वॉज गुड, इट इज़ गुड। तो वो जो शक्ति है जिसने इस संसार को बनाया है वह कुशल आंगिरस अयास्य है, अर्थात वो गुड है, अच्छा है, वो कुशल है। जैसे भगवान राम जो हैं वो कहाँ के राजा हैं, वो कौशल के राजा हैं ना, कुशल, कौशल नरेश बोलते हैं, कुशल। तो वो जो राज्य है वो कुशल है, अच्छा है, गुड है, वो अच्छा है वो। तो उस बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और बोला है कि वह मुंह के भीतर है, तो मुंह के भीतर है। तो जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी को क्या बोला गया है, हनुमान। अब हनु जो शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है, हनु शब्द होता है जबड़ा, तो जबड़े वाला। तो जबड़े वाला कौन है, हनुमान इसी प्रकार से जबड़े वाला है। वैसे तो कथा ये बताई गई कि इंद्र ने जो है उन पर जब जो है वज्र से प्रहार किया तो वो नीचे गिरे, और नीचे गिरे तो उनका जो जबड़ा था वो थोड़ा टेढ़ा हो गया। इस कारण से जो है बोला जाता है कि इस कारण से उनका नाम हनुमान पड़ा। किंतु जो हनु का वैसे अर्थ होता है, हनु का अर्थ होता है जबड़ा, तो ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा, उत्तर हनु और दक्षिण हनु बोला जाता है। तो ये जो दो हनु हैं, ये जबड़े वाले जो हैं, इनके बीच में से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। जब ये हिलते हैं, जब हमारी जिह्वा जो है जब वो इनमें क्रिया करती है, तो ही हमारे मुंह से जो है भाषा निकलती है। और ये जो भाषा निकलती है, ये भाषा जो है इनसे ही हम जो है उच्चारण करते हैं ना, वेदों का उच्चारण जो होता है इन्हीं से होता है। तो जो भी गान किया जाता है, जब गाया जाता है, कुछ भी उद्गान किया जाता है, तो वो कहाँ किया जाता है, वो इसके द्वारा, इन हनु के द्वारा किया जाता है। मुंह के दोनों के बीच में से ही तो जो है गाना निकलता है ना। तो हनुमान जो हैं वह वास्तव में कौन हो गए, इस प्रकार से वह उद्गान करने वाले हो गए हनुमान। और उद्गान करने के कारण ही जो है इतने शक्तिशाली हैं। और हनुमान जी को क्या बोला जाता है कि वह जो है वह वायुपुत्र हैं। तो वायुपुत्र हैं, तो अब जो गान करना होता है उसके लिए जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वह ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, तो वायु के द्वारा ही होती है ना। कि हम श्वास अंदर लेते हैं, जब बाहर निकालते हैं उसको बोलते हुए, जब बोलते हैं तो श्वास बाहर निकालते हैं, तो वायु बाहर निकलती है। और हनु जो होता है नहीं, जबड़ों के बीच में जब हम अपनी जिह्वा को हिलाते हैं, तो उससे ही जो है वो जो वाणी होती है उसमें से अलग अलग हमारी वाणियाँ निकलती है, और उसी के द्वारा उद्गान होता है। तो जब यज्ञ किया जाता है, और जो कवि होता है, जो होत्र देने वाला होता है, जो पंडित हैं, वह जब वेदों के मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो हनु के द्वारा तो करते हैं ना। तो इसलिए हनुमान जो है वह वास्तव में उद्गान करने वाले हो गए। तो राम नाम का जप करते हैं हनुमान जी, या भगवान शिव को भी बोला गया, हनुमान जी को भगवान शिव का ही जो है उनका ही अवतार बोला गया है। और भगवान शिव जो है वह भी अपने मन में राम नाम का जो है, राम नाम का जप करते हैं। और हनुमान जी भी जो है राम नाम का जप करते हैं। और राम का अर्थ वास्तव में क्या है, राम का अर्थ होता है आनंद। आनंद ही तो राम का अर्थ होता है ना। और राम भगवान कहाँ के राजा हैं, तो कौशल के राजा हैं वो। तो उनकी जो माता हैं वह कौन है, कौशल्या ही ना उनकी माता। तो इनसे क्या पता चलता है कि वो कुशल हैं, वो अच्छे हैं। तो अच्छे का ही जो उद्गान करता है, जो अच्छे को ही गाता है, जो सब जगह पे अच्छा ही देखता है, वो देवता है जिसके ऊपर जो है असुरों का प्रभाव ही नहीं होगा। असुर उन पर कोई प्रहार करेंगे तो वह नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अच्छाई ही है, वास्तव में अच्छाई ही है, अच्छाई की ही जीत होती है। अच्छाई का ही जो उद्गान करता है बाबा, जो अच्छाई ही देखता है, जो बुराई को देखता ही नहीं, जो अच्छाई ही देखता है, जो बुराई को देखता ही नहीं, उस पर असुरों का प्रभाव हो ही नहीं सकता है। तो ये जो अच्छा है, जो ये अच्छा जो प्राण है, अंगिरस है, जो चलाता है, जो शक्ति है, जो जीवन प्रदान करने वाली शक्ति है, वह वास्तव में अच्छी ही है। उस पर देवताओं असुरों का प्रहार होता है, परंतु यदि उस अच्छाई में ही व्यक्ति स्वयं को स्थित कर ले और बुराई को देखे ही नहीं, बुराई को सुने ही नहीं, बुराई को बोले ही नहीं। गांधी जी के 3 बंदर आ गए ना, बुरा ना देखना, बुरा ना कहना और बुरा ना सुनना, 3 आते हैं। तो बुराई को देखना ही नहीं, बोले ही नहीं, सुने ही नहीं, तो वो जो व्यक्ति होगा वह अच्छाई में ही स्थित हो जाएगा, वह अच्छा ही हो जाएगा और उस पर असुरों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। वह ही है जो कि मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। तो अब ये मुंह में ही क्यों बोला, इसको ऐसा क्यों बोला कि मुंह के भीतर है?
इसलिए बोला क्योंकि जो भी हम बाहर देखते हैं, जो भी हम बाहर अनुभव करते हैं, वह हमारे मुंह में ही तो देखते हैं ना। हमारी आंखें भी हमारे मुंह पे ही है, हमारी नाक जो है वो भी हमारे मुंह पे ही है, जो हमारा मुंह है वो भी मुंह पे ही है, जो हमारे कान है वो भी मुंह पे ही है, हमारे सर पर ही है ये सब। तो यहीं पर है हमारा जो मस्तिष्क का मन है वो भी यहीं पर है। तो यही सर्व, और ये हमारे शरीर का सबसे ऊंचा स्थान है वास्तव में। पैर नीचे होते हैं, फिर वो सब कुछ ऊपर आता है, परंतु सबसे ऊपर जो स्थान है वो यही हमारा मुंह वाला ही स्थान है। तो यहीं पर वास्तव में बोला गया है कि वह स्थित है। तो जब हम, अब देखिए हमारे जीवन में जो हमारी जीवन शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, वो कैसे चलती है, हम जीवित कैसे रहते हैं, या तो सांस ले करके जीवित रहते हैं या भोजन भोग करके जीवित होते हैं। ये दोनों भी हम वास्तव में कहाँ से करते हैं, मुंह से ही करते हैं। जो हम बोलते हैं वह भी वास्तव मुंह से ही करते हैं, जो हम खाते हैं वह भी मुंह से ही करते हैं, जो भी सांस लेते हैं वो भी मुंह से ही लेते हैं, जो पानी पीते हैं वो भी मुंह से ही लेते हैं, और इनके द्वारा ही हम वास्तव में जीवित रहते हैं। यदि ये ना हो तो जीवित नहीं रह सकते। कोई हमारे शीर्ष को काट दे तो हम तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तब तो कुछ बचा ही नहीं फिर वास्तव में, बाकी जो शरीर है उसमें कुछ रहा ही नहीं। तो जीवन प्रदान करने वाला जो क्षेत्र है हमारे शरीर का, वह वास्तव में यही है, मुंह वाला ही क्षेत्र है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि वह मुंह के भीतर ही स्थित है। तो वहीं से जो है हमारे भीतर प्राण उत्पन्न होता है, वहीं से हमारा जीवन शक्ति हमारे भीतर आती है, वहीं से हम जीवन को प्राप्त करते हैं। और इनमें जो भी अच्छाई को देखता है, इनके द्वारा जो अच्छाई को देखता है, जो कुशलता को ही देखता है, जो है बुरे को नहीं देखता, जो केवल अच्छे को ही देखता है, वह ही वास्तव में है जो कि अमरता को प्राप्त करता है, क्योंकि वह अच्छे में स्थित हो जाता है। तो उस प्रकार से जो है यहाँ पे हमको बताया गया। तो वही संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।